दोस्तों आज हम याद करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त सभी अवशेष साक्ष्य। कौन सा अवशेष कहां से मिला, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन सबको हम ट्रिक से याद करेंगे और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, आप वो खटाखट सोल्व कर देंगे। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां सबसे विशाल स्नानागार मिला है और अन्नागार मिला है, यानी कि जहां अनाज को भंडारित किया जाता है, स्टोर किया जाता है, वो सबसे बड़ा मिला है यहां से। और सबसे बड़ी ईंट मिली है और सूती कपड़ों का साक्ष्य मिला है। कांसे से बनी नर्तक की प्रतिमा मिली है। कांसे का पैमाना मिला है। आर्यों के आक्रमण का साक्ष्य मिला है और जहाज निशान वाली मोहरें मिली हैं। अब इन्हें याद करेंगे ट्रिक से। देखिए मोहनजोदड़ो की स्टार्टिंग में आ रहा है मोहन, यानी कि मोहन नाम का व्यक्ति है और जितने भी स्थल है उसमें किसी व्यक्ति या पुरुष का नाम नहीं निकल के आता। मोहनजोदड़ो में मोहन नाम निकल कर आता है, तो मोहन नाम का व्यक्ति हो गया। अब वो व्यक्ति है तो उसे क्या चाहिए भाई, स्नानागार भी चाहिए ना। तो उसने सबसे बड़ा यानी कि सबसे विशाल स्नानागार बना लिया। नेक्स्ट है अन्नागार। अब उसको अन्न स्टोर करने के लिए, अनाज स्टोर करने के लिए भी सबसे बड़ा स्टोर बना लिया। नेक्स्ट है सबसे बड़ी ईंट। अब भाई सबसे बड़ा यानी कि सबसे विशाल स्नानागार बनाया और सबसे विशाल अन्नागार बनाया, तो बड़ी ईंटों की जरूरत पड़ेगी ना। तो सबसे बड़ी ईंट कहां से मिली, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट सूती कपड़ों का साक्ष्य। अब मोहन से हम आपको बता रहे हैं कि भाई मोहन नाम का व्यक्ति है। अब वो व्यक्ति है तो भाई कपड़े तो पहनेगा ना, और उस समय में जींस वगैरह तो थी नहीं, तो सूती कपड़े पहनते थे। तो सूती कपड़ों का साक्ष्य कहां से मिला, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट कांसे से बनी नर्तक की प्रतिमा और कांसे का पैमाना। देखिए यहां बात हो रही है कांसे की, ना कि तांबे की। हड़प्पा से तांबे का पैमाना मिला, तो हम आपको आगे बता देंगे। तो मोहन जो था ना वो सबसे हटके था। तांबा उसे पसंद नहीं था, उसे कांस्य पसंद था, कांसा पसंद था। तो उसने कांसे की नर्तक की मूर्तियां बनवाई और कांसे का पैमाना बनवाया मोहन ने, क्योंकि भाई सबसे अलग हो गया ना। बड़ा बड़ा स्नानागार बनवा रहा है, अन्नागार बनवा रहा है, सबसे बड़ी ईंटें मिली है। तो और सूती कपड़े पहनता है, देखिए जींस वगैरह नहीं, सूती कपड़े पहनता है। तो मेरे भाई उसकी चॉइस भी अलग हो गई। तो उसने कांसे से बने नर्तक की मूर्तियां बनवाई और कांसे का ही पैमाना बनवाया। अब मोहन के ठाठ बाट देखकर, उसकी शानो शौकत देखकर आर्यों ने आक्रमण कर दिया। जो आर्य थे ना उन्हें पता चल गया कि भाई मोहन के पास कांस्य से बनी नर्तक की प्रतिमा है, कांस्य का पैमाना है, बड़े बड़े स्नानागार है, बड़ा अन्नागार है और वो सूती कपड़े पहनता है। तो आर्यों ने ना आक्रमण कर दिया। नेक्स्ट जहाज निशान वाली मोहरे। अब आर्यों ने आक्रमण कर दिया। अब मोहन को पता चल गया, तो मोहन सारी मोहरे लेकर जहाज में बैठकर निकल गया। हाँ, मोहन को पता चल गया कि आर्य आक्रमण कर रहे हैं। मोहन ने अपनी सारी मोहरें लपेटी और समुद्र के रास्ते जहाज लेकर निकल गया। तो आर्यों के आक्रमण के साक्ष्य और जहाज निशान वाली मोहरें कहां से मिली, मोहनजोदड़ो से। दोस्तों देखिए वीडियो के लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, आप वो खटाखट सोल्व कर देंगे। अब बात करते हैं लोथल की। देखिए लोथल एक बंदरगाह हुआ करता था और यहां से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं और फारस की मोहरें मिली हैं, मम्मी के प्रमाण मिले हैं, हाथी दांत का पैमाना मिला है और आटा पीसने की चक्की मिली है। देखिए इससे पहले हमने बात की थी कांसे का पैमाना कहां से मिला था, मोहनजोदड़ो से। मोहन को कांस्य पसंद था ना, और यहां से मिला है हाथी दांत का पैमाना लोथल से। अब देखिए आपको पता है लोथल बंदरगाह था, बंदरगाह के साक्ष्य बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट है फारस की मोहरे। अब भाई बंदरगाह हो गया तो यहां पर व्यापार होगा और व्यापार करने के लिए फारसी आते थे, फारस से आते थे, जो कि फिलहाल ईरान के नाम से जाना जाता है। तो भाई बंदरगाह है तो व्यापारी तो आएंगे ना, और व्यापारी आएंगे तो अपने साथ मोहरे लाएंगे। तो फारस की मोहरे मिली है। नेक्स्ट मम्मी के प्रमाण मिले हैं। देखिए मम्मी बनाने की प्रथा भारत में नहीं थी, ये चली थी मिस्र में, जहां के लोगों को विश्वास था कि मरने के बाद आत्माएं शरीर में फिर से लौट आती हैं। इसलिए वो लोग शवों को नष्ट नहीं करते थे, बल्कि विशेष प्रकार का तेल और मसाला लगाकर पट्टियों में लपेटकर पिरामिडों में रख देते थे। और जब ये लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए और लोथल के लोग इनके संपर्क में आए, तो लोथल के लोगों में भी मम्मी बनाने की प्रथा शुरू हो गई। नेक्स्ट हाथी दांत का पैमाना। अब देखिए हमने आपको बताया लोथल एक बंदरगाह था। अब बंदरगाह है तो वहां व्यापार होगा। अब व्यापार होगा तो वहां पर सामान को इधर उधर ले जाया लाया जाएगा और भारी भरकम सामान होता था। तो वहां पर काम करने के लिए हाथियों को रखा गया। अब हाथी सामान को उठा रहे हैं दांतों से, सूंड से, तो एक हाथी का बेचारे का ना दांत टूट गया। अब लोगों ने क्या किया, देखा कि भाई हाथी का दांत तो मजबूत है, उसका पैमाना बना दिया।
तो हाथी दांत का पैमाना कहां से मिला? लोथल से। वैसे ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ये सिर्फ आपको रिलेटर याद कराने के लिए। नेक्स्ट, आटा पीसने की चक्की कहां से मिली? लोथल से। लोथल, थल आ गया ना, जमीन आ गई ने भाई। आटा पीसने की चक्की हम कहाँ रखेंगे? थल पर रखेंगे ना, जमीन पर रखेंगे ना भाई। एक बार फिर देख ले फटाफट। देखिए, लोथल बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, फारस की मोहरों के साक्ष्य मिले हैं, मम्मी के प्रमाण मिले हैं, और हाथी दांत का पैमाना, आटा पीसने की चक्की, ये सभी साक्ष्य मिले हैं लोथल से। नेक्स्ट, कालीबंगा। अब कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, लकड़ी की नाली मिली है, काली मिट्टी की चूड़ियां मिली है, और कच्ची ईंटों के प्रमाण मिले हैं। अब देखिए, कालीबंगा, काली मिट्टी कहाँ मिलेगी? जुते हुए खेत। भाई जुते हुए खेतों में मिलेगी ना काली मिट्टी, यानी कि कालीबंगा। अब काली मिट्टी है, खेत है, तो उनमें फसल बोएंगे, और फसल बोने के लिए फिर उनमें पानी लगाया जाएगा, और पानी लगाने के लिए क्या किया? लकड़ी की नाली बनाई। भाई उस समय प्लास्टिक लोहा तो था नहीं, तो लकड़ी की ही नाली बना दी पानी देने के लिए। नेक्स्ट, काली मिट्टी की चूड़ियां। काली मिट्टी की बात हो रही है ना, काली, और यहां है कालीबंगा। भाई सेम हो गया ना, कालीबंगा, काली मिट्टी। और नेक्स्ट है कच्ची ईंटों के प्रमाण। अब भाई कच्ची ईंटें बनाएंगे तो हमें मिट्टी चाहिएगी ना, और मिट्टी कहां से लेंगे हम? काली मिट्टी खेत से लेंगे। तो कालीबंगा बिल्कुल ईजी है ना भाई। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, लकड़ी की नाली मिली, काली मिट्टी की चूड़ियां मिली, और कच्ची ईंट के प्रमाण मिले। कहां से? कालीबंगा से। नेक्स्ट, हड़प्पा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, यहां से पत्थर से बने नर्तक की मूर्तियां मिली हैं। देखिए, पत्थर से बनी है ये नर्तक की मूर्तियां, और इससे पहले हमने बात की थी काश्य की बनी नर्तक की मूर्तियां कहां से मिली थी? मोहनजोदड़ो से, मोहन के पास से मिली थी। अब यहां पत्थर से क्यों बनी हुई थी? हड़प्पा, हड़प लेते थे लोग। अगर काश्य की या फिर तांबे की हुई ना, तो लोग हड़प लेते थे मूर्तियों को, तो लोगों ने यहां पर पत्थर की नर्तक की मूर्तियां बनाई। हड़प लो, क्या हड़पोगे? नेक्स्ट, कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, एक बात नोट कीजिए, यहां पर बहुत से कब्रिस्तान मिले हैं, जैसे कि R1, R2, R3, R4, R5, और इसमें जो R37 था ना, R37 जो कब्रिस्तान था, वो सबसे बड़ा था, और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। याद रखना दोस्तों, R37 कब्रिस्तान सबसे बड़ा था, और कब्रिस्तान के साक्ष्य कहां से मिले? हड़प्पा से। अब हुआ क्या कि लोग हड़पने लग गए, एक दूसरे की चीजों को हड़प रहे हैं। तो किसी संत महात्मा ने कहा, अगर भाई ऐसे हड़पोगे ना, एक दूसरे की प्रॉपर्टी को, जायदाद को हड़पोगे ना, तो कब्रिस्तान में जाओगे। कहां? कब्रिस्तान में जाओगे। डरा दिया उनको। क्यों डराया? क्योंकि वो हड़प रहे थे लोगों की चीजों को। तो कब्रिस्तान याद कर लेना मेरे भाई। कहां से मिले हैं साक्ष्य? हड़प्पा से। नेक्स्ट, तांबे का पैमाना हड़प्पा से मिला है। देखिए, 3 पैमाने अभी तक आ चुके हैं। तांबे का पैमाना हड़प्पा से मिला है, हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है, और मोहनजोदड़ो से मिला था काश्य का पैमाना, क्योंकि मोहन को काश्य पसंद था। नेक्स्ट, बनवाली, और यहां से मिला है मिट्टी का हल, और अच्छी किस्म के जौ, सरसों और तिल मिले हैं, और तांबे का वाणाग्र। अब ये वाणागर क्या होता है? देखिए, उस समय में जो धनुष बाण यूज में लाए जाते थे, इस्तेमाल किए जाते थे, जो तीर कमान होता था ना, उसके सामने जो नुकीला लगा होता है, उसे वाणागर बोला जाता है। और ये वाणागर तांबे का था, और ये साक्ष्य कहां से मिले? बनवाली से। अब देखिए, बनवाली, बागवानी, बनवाली बागवानी हो गई, और मिट्टी के हल। भाई बागवानी करनी है ना, तो मिट्टी के हल से काम नहीं चलेगा, हल चाहिए मजबूत। मिट्टी का हल तो टूट जाएगा ना मेरे भाई, बागवानी कर रहे हो आप। नेक्स्ट, अच्छी किस्म के जौ, सरसों और तिल। अब देखिए, बागवानी कर रहा है बंदा, एक तो खेती कर रहा है, कोई बात नहीं, एक कर रहा है बागवानी, बाग लगा रखा है, तो भाई अच्छी किस्म के जौ, सरसों और तिल पैदा करेगा ना, वो अच्छी किस्म के पैदा करेगा, बागवानी कर रहा है भाई। नेक्स्ट, तांबे का वाणाग्र। अब भाई वो उसकी रक्षा भी करेगा, जो बागवानी उसने लगाई है, जो अच्छी किस्म के जौ, सरसों, तिल उसने लगाए हैं, उसकी रक्षा भी तो करेगा। किससे करेगा? धनुष बाण से करेगा। उस समय पिस्टल तो ये तो थी नहीं, तो धनुष बाण से करेगा, और वाणाग्र तांबे का लगाएगा उसके सामने नुकीला। देखिए दोस्तों, बिल्कुल इजी ट्रिक है, बस एक बार माइंड में बैठा लीजिए। वैसे आप जितना मर्जी रट लो, आप भूल ही जाओगे। माइंड में एक बार अच्छे से बैठा लो, एग्जाम में आपको जरूर याद आएगा। नेक्स्ट, रंगपुर। देखिए, यावल के साक्ष्य मिले हैं, और चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल से। देखिए, लोथल और रंगपुर, यहां दोनों जगह से चावल के साक्ष्य मिले हैं। अगर क्वेश्चन बनता है कि भाई चावल के साक्ष्य कहां से मिले, तो ऑप्शन में आपको रंगपुर भी मिल सकता है और लोथल भी मिल सकता है।
नेक्स्ट, गेहूं की खेती के साक्ष्य ये भी रंगपुर से मिले हैं। अब रंगपुर से हो गया रंग। भाई टीवी में कई बार एडवर्टाइजमेंट चलती है तो बोलते हैं ना, कद 4 फुट 5 इंच, रंग गेहुआ, 4 दिन से लापता है। रंग गेहुआ बोलते हैं ना कि भाई रंग है गेहुआ, कद 4 फुट 5 इंच है और लापता है घर से। नेक्स्ट, मातृ देवी की मरण मूर्तियां नहीं मिली। क्या? हाँ, नहीं मिली मेरे भाई। कहां से? रंगपुर से और आलमगीरपुर से। ये 2 स्थान ऐसे थे जहां से मातृ देवी की मरण मूर्तियां नहीं मिली और सभी जगह से मिली हैं। तो ऐसे याद रखिए भाई, दोनों के पीछे आ रहे हैं पुर, रंगपुर, आलमगीरपुर। यहां से मातृ देवी की मरण नहीं मिली। नेक्स्ट, सुरकोटड़ा, यहां से घोड़े की अस्थियां मिली है और ऊंट के साक्ष्य मिले हैं। अब सुरकोटड़ा स्टार्टिंग में सूरवीर, सूरवीर बहादुर जो होते हैं ना, वो युद्ध में घोड़ों पर चलते हैं, यानी कि घोड़े की अस्थियां, ऊंट के साक्ष्य। ऊंट पर नहीं चलते, देखा कभी युद्ध के मैदान में कोई वीर योद्धा ऊंट पर आ रहा हो? नहीं ना। तो वो घोड़े पर चलते हैं, फर्राटेदार हवा से बात करते, ना कि ऊंट पर। तो घोड़े और ऊंट के साक्ष्य कहां मिले? सुरकोटड़ा, सूरवीर। नेक्स्ट, रोपड़। देखिए रोपड़ की एक खासियत है, यहां से नवपाषाण, ताम्रपाषाण और सिंधु सभ्यता, ये तीनों सभ्यताओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से? नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और सिंधु सभ्यता। इन तीनों के ही साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए। कहां से? रोपड़ से। याद कैसे रखेंगे? अब कोई बोल दे कि भाई आपको नवपाषाण काल भी पढ़ना है, ताम्रपाषाण काल भी पढ़ना है और सिंधु सभ्यता भी पढ़नी है, तो आप एक बार तो रो पढ़ोगे, रोने लग जाओगे। ये भगवान, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा टेस्ट क्लियर करने के लिए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। बस एक बार जम के पढ़ लो, किसी तरह नौकरी मिल जाए, फिर मौजा ही मौजा। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। देखिए रंगपुर और आलमगीरपुर ये मात्र ऐसे स्थान है जहां से मातृ देवी की मरण मूर्तियां नहीं मिली, बाकी सब जगह से मिली हैं। और हाथी दांत पैमाना मिला है लोथल से, कांसे का पैमाना मिला है मोहनजोदड़ो से, तांबे का पैमाना मिला है हड़प्पा से, और चावल 2 जगह से मिले हैं। कहां से? लोथल और रंगपुर, इन दोनों जगह से चावल मिले हैं। अब मिलता है आपको प्यारा सा प्रैक्टिस सेट। मुझे पूरा भरोसा आप बिल्कुल सही सही जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन, आर्यों के आक्रमण का साक्ष्य कहां से मिला? आर्यों ने आक्रमण किया था किस पर? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, मोहन पर आक्रमण किया आर्यों ने उसके ठाट बाट देखकर। नेक्स्ट, सूती कपड़ों का साक्ष्य कहां से मिला? कौन पहनता था सूती कपड़े? ठाट बाट से कौन रहता था? मोहन। ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। दोस्तों इससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी स्थल थे उनकी खोज किसने की, उसके उत्खननकर्ता कौन थे और वो किस नदी किनारे बसे थे, उस पर भी ट्रिक बना चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट, मम्मी के साक्ष्य कहां से मिले? ऑप्शन बी लोथल से। लोथल एक बंदरगाह थी ना, और वहां फारस से व्यापारी आते थे, उन्होंने ही लोथल के लोगों को मम्मी बनाना सिखाया। नेक्स्ट, R37 कब्रिस्तान के साक्ष्य कहां से मिले? यह R37 सबसे बड़ा कब्रिस्तान था। ऑप्शन सी हड़प्पा से। लोग एक दूसरे की चीजों को हड़पने लग गए थे, तो लोगों को डराया गया, ऐसे हड़पोगे ना कब्रिस्तान में जाओगे। नेक्स्ट, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले? खेतों में कैसी मिट्टी होती है? काली मिट्टी होती है ना। ऑप्शन डी काली बंगा, काली मिट्टी। काली बंगा, काली मिट्टी कहां मिलेगी? जूते हुए खेतों में। नेक्स्ट, काली मिट्टी की चूड़ियों का साक्ष्य कहां से मिला? ऑप्शन डी काली बंगा से। काली मिट्टी से बनेगी ना चूड़ियां, काली मिट्टी। नेक्स्ट, अच्छी किस्म के जौ, सरसों और तिल के साक्ष्य कहां से मिले? बागवानी। ऑप्शन ए बनवाली यानी कि बागवानी, बागवानी की बंदे ने तभी अच्छी किस्म के जौ, सरसों और तिल पैदा किए। नेक्स्ट, मिट्टी के हल का साक्ष्य कहां से मिला? ऑप्शन सी बनवाली, बनवाली यानी कि बागवानी। अब बागवानी करने के लिए मिट्टी के हल नहीं चाहिए भाई, मिट्टी का हल तो टूट जाएगा ना। नेक्स्ट, बिल्ली के पैर की छाप वाली ईंटें कहां से मिली? ऑप्शन ए चनहुंदड़ो। सॉरी भाई, ये मैंने आपको करवाया नहीं, अब करवा देता हूं। देखिए बिल्ली, बिल्ली की बात हो रही है और यहां है चनहुदड़ो, चूहा। चूहे की वो इशारे है ना, बिल्ली और चूहे का तो आपको पता ही है ना कितना गहरा संबंध है। तो बिल्ली के पैर की छाप वाली ईंटें कहां से मिलेगी? चूहुंदड़ो, चूहा।
चूहिया बिल्ली। और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन होगा थारे लिए चैलेंज, बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा, अरे इसका जवाब तो तुमने देना पड़ेगा। घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा और कोई भी सुझाव कोई भी विचार तो कमेंट्स कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।